Good morning, students. Yesterday we read the poem Dust to Snow, written by Robert Frost, and today we will read another poem written by the same poet, Robert Frost, who is an American poet. Robert Frost is an American poet, and in this poem, Fire and Ice, we will read about two diverse view of Robert Frost regarding the end of this world. Fire and ice. And ice. Fire means it has been used symbolically. Symbolic meaning है इसका passion or desire. Passion. Fire means excessive desire and passion. And ice means ice का यहाँ पे जो meaning है वो है hatred, excessive hatred among the human being. So according to the poet, there are two reasons why the world will come to an end. So through this poem, Robert Frost want to convey the message that the excessive hatred and excessive pessimist होना लोगों का ये इस वर्ल्ड का इस दुनिया का एक डिस्ट्रक्शन का एक मेन रीजन बनेगा. So let us read the poem very carefully. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. In the first stanza, the poet Robert Frost favored those people who believe that this world will end because of fire. Fire means people's being excessive desirous to achieve natural resources. They want to overpower the natural resources. लोगों का आपसी इतनी उसकी उनकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोस्ट कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को पाने के लिए एक दूसरे की होड़ है, कंपटीशन है. तो एक्सेसिव डिजायर यानी कि फायर यहाँ पे फर्स्ट रीजन मानता है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड. वो रॉबर्ट फ्रोस्ट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब एक्सेसिव डिजायरस होने के कारण इस वर्ल्ड का जो दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. फ्रॉम what I have tasted of my desire, I hold with those who favor fire. पोइट कहता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो मेरा एक्सपीरियंस है डिज़ायरस होने का, लोगों की जो एक्सेसिव डिज़ायर है, रॉबर्ट फ्रोस्ट के अनुसार एक्सेसिव डिज़ायरस होना इस दुनिया का इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन का एक मेन रीजन मानता है इन द फर्स्ट स्टेंजा. Now let us read out the second stanza. But if it had to perish twice, it means the world. If the world had to perish twice, I think I know enough of heat to say that for destruction, ice is also great and would suffice. सेकेंड ओपिनियन ये है पोइट का, रॉबर्ट फ्रोस्ट का, अगर इस दुनिया को इस वर्ल्ड को सेकंड टाइम पे ट्वाइस अगर इसका डिस्ट्रक्शन होना हो तो उसका जो रीजन होगा वो होगा आइस. आइस मीन्स इट हैज़ बीन यूज्ड सिंबॉलिकली. आइस मीन्स हेट्रेड, सेंस ऑफ हेट्रेड अमंग द पीपल will be the second cause of world's destruction according to the Robert Frost, the famous American poet. So he says that कि अगर इस दुनिया को सेकंड टाइम में दो बार मरना पड़े, ख़त्म होना पड़े, डिस्ट्रॉयड होना पड़े, र्यून होना पड़े, तो इसका जो सेकंड रीजन होगा वो होगा आइस. आइस मीन्स सेंस ऑफ हेट्रेड, जो लोगों के दिलों में है. वो किस लिए? जो कंट्रीज ओवर पावर करते हैं, रूलिंग करते हैं, तो जो डोमिनेटेड पीपल होते हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ हेट्रेड जनरेट होने लग जाती है. उनके अंदर एक ऐसी हेटफुल एंगर
विच इज़ क्वाइट साइलेंट अमंग द पीपल होने लगता है, और ये रीजन बनता है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शंस का। तो let us we read it out once again. Let us repeat the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who fear fire. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार अगर इस दुनिया को ख़त्म होना है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर मे बी टू रीजन वाई द वर्ल्ड इज विल बी कम टू एन एंड। तो फायर यानी एक्सेसिव डिजायर अमंग द पीपल, और दूसरा जो रीजन बताया वो आइस का यानी कि हेट्रेड का, सेंस ऑफ हेट्रेड जो लोगों के दिलों में है उनका ओवर पावर करने के कारण। तो दो रीजन मानता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और अब हम इस पोएम की पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम का एस और से यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड, और सेकंड फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस में यूज किया गया है सम से फर्स्ट लाइन, सम से in ice in the second line. It is anaphora. Anaphora is a figure of speech which is used to express some phrase in the consequent line of the poem. तो first line में ये है some से, first line हो गई। second some से in the second, it means it is anaphora, figure of speech has been used here. और जहाँ तक बात है राइमिंग स्कीम की, राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टेंजा में यहाँ पे फायर, डिजायर, फिर फायर, और यहाँ पे सेकंड लाइन है आइस की। तो फायर का डिजायर फायर, राइमिंग स्कीम हुई ए बी ए इन द सेकंड स्टेंजा। राइमिंग स्कीम इज ट्वाइस आइस सफाइस। यहाँ पे ये तीनों वर्ड सेम होते हैं। दूसरी लाइन में हीट और ग्रीट। तो राइमिंग स्कीम हुई बी सी बी सी बी। स्टूडेंट, I hope you have understood this poem well and enjoyed very well. इसी उम्मीद के साथ कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे, you will be working very hard and और एक मैसेज देना चाहूँगा मैं इस माध्यम से कि stay home, stay healthy and work very hard. Have a great day.